मधुपुर से हम आ रहे थे प्रोग्राम करके, तो सोनपुर उसी समय ठंडी का मौसम था, उसी रात में प्रोग्राम था मेरा। तो हम सोनपुर उतरे स्टेशन पे, तो बाहर निकले हम एक दतून खरीदने के लिए। एक बूढ़ी औरत थी, नकाब लगा करके वो दतून बेच रही थी। उसका हाथ और पांव कांप रहा था। तो मैं उसके करीब गया, 10 रुपए के दतून खरीदा। उसके बाद मैं वहीं दतून करना शुरू किया। तो फिर वो रोने लगी, आंख से आंसू उसका निकल रहा था। मैं पूछा कि माँ, इस उम्र में, ये हालत में, इतनी ठंडी में कौन सी ऐसी मुसीबत पड़ गई कि तुम आकर के यहाँ दतून बेच रही हो? तुम्हारी कोई औलाद नहीं है, तुम्हारे शौहर नहीं है? बूढ़ी औरत बोली कि बेटा, मेरी 4 औलाद है, हमारे शौहर भी है। बोले फिर ये हालत, सारी औलादें आप आई जाए, क्यों ये हालत बन गई? बूढ़ी औरत रोते हुए बोली कि बेटा मैं क्या बताऊं, मेरी सबसे एक बड़ी बेटी थी, उसके बाद 3 बेटा, जिसमें से बड़ा वाला बेटा मेरा इंजीनियर है जो अमेरिका में रहता है। जो बीच वाला है बेटा वो दिल्ली में डॉक्टर है रहता है। सबसे छोटा वाला बंगाल पुलिस में जॉब करता है, वो नौकरी करता है। बोले फिर ये हालत, जिसका बेटा इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, और जिसका बेटा बंगाल पुलिस में नौकरी करता हो, उस माँ की ये हालत, वो स्टेशन पे आकर के दतून बेचे क्यों? बोली कि बेटा मेरे पास तो जमीन बहुत थी, पैसे बहुत थे साहब बेटा, लेकिन हाल ये हुआ मेरा कि बेटी की शादी कर दी तो बेटी अपना घर बसा ली। बड़ा वाला बेटा की शादी की जब, तो अमेरिका रहता था, जब बच्चे हो गए अमेरिका ही में जाकर के शिफ्ट हो गया, वही रह गया। जो डॉक्टर था उसकी शादी कर दी तो वो भी अपनी बीवी को लेकर के दिल्ली में जमीन खरीद करके घर बना लिया, रह गया। सबसे छोटा वाला बेटा था, उस पे मुझे बहुत यकीन था कि ये मेरी जिंदगी का सहारा बन करके रहेगा। लेकिन बेटा क्या बताऊं, जब उसके 2 बच्चे हो गए ना, तो बीवी पता नहीं क्या उसके कान में भरी कि वो भी बंगाल में जमीन खरीदा, घर बनाया और अपनी बीवी को, अपने बच्चे को लेकर के वहीं रह गया। उसके बाद कोई हमसे पूछने नहीं आया कि हम कैसे हैं, किस हालत में हमारी जिंदगी कट रही है। हमारे पास जमीन बहुत थी बेटा, उससे जो फसल होती थी ना, उस अनाज को बेच करके हम लोग खा भी लेते थे और उससे पैसा भी बच जाता था। खूब खुशहाली हम लोग की जिंदगी कट रही थी। एक रोज ऐसा हुआ कि मुसीबत हम पे टूट पड़ी। हमारे शौहर को एक बीमारी हुई जिसके कारण से एक साइड का हाथ और पांव काम करना बंद कर दिया। तो अपने शौहर को मैं पटना, एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, पारस जिसे बोला जाता है, उस हॉस्पिटल में अपने शौहर को लेकर के गई इलाज कराने के लिए। और बढ़िया इलाज कराने के लिए उस हॉस्पिटल में लेकर के गई। जो हो सकता था मैं जिस तरह पैसा देती थी, इसलिए कि मेरी जिंदगी के आखिरी सहारा वही थे, उनके अलावा कोई मेरा सहारा नहीं था। जरूरत पड़ी तो बेटा मैं एक एक करके जमीन बेचना शुरू कर दी। जमीन सारी बेच दी। उसके बाद जरूरत पड़ी तो जेवर मैंने बेच करके शौहर में लगा दिया। जब पैसा मेरे पास नहीं बचा तो उसके बाद मैं अपने शौहर को लेकर के पीएमसीएच में चली गई, वहां जाकर के इलाज कराने लगी। उसके बाद हालत ऐसी हो गई बेटा कि मुझे खाने का भी पैसा नहीं बचा। उसके बाद मैं वहीं बगल में कोठी में काम तलाशी, तो बर्तन धुलने का और झाड़ू लगाने का मुझे काम मिला। 5000 रुपया दिया जाता था मुझे, और वहाँ मैं बर्तन धोती थी, 3 टाइम का नाश्ता, खाना सब दिया जाता था। उसी तरह हमारी जिंदगी कट रही थी। वहाँ जो पैसा मिलता था उससे जो दवाई के लिए बाहर से खरीदनी पड़ती थी, उस दवा का मैं फीस पैसा दे देती थी। उसके बाद जो जरूरत पड़ती थी कपड़ा खरीद लेती थी। इसी तरह 1.5 साल तक मैं पीएमसीएच में अपनी जिंदगी को गुजारी। उसके बाद हाल ये हुआ बेटा कि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, कह दिया कि ये माँ, अब आप अपने शौहर को, अपने पति को लेकर के जाइए, इसलिए कि अब ये ठीक नहीं हो पाएंगे। जिस तरह हो सकता है आप इनका इलाज का ले जाकर के सेवा कीजिए, जो मांगे वो खिलाइए, जिस तरह हो सके इनको आराम और सुकून दिलाइए। और मैं अपने शौहर को, अपने पति को लेकर के आ गई बेटा। आने के बाद मैं अपने घर लाई, और उसके बाद रात की तन्हाई में मैं सोच रही थी कि अगर मैं लोगों के सामने जाकर के भीख मांगूंगी तो लोग मुझे क्या ताना देंगे, लोग मुझे क्या कहेंगे कि जिसका बेटा इंजीनियर हो, जिसका बेटा डॉक्टर हो, जिसका बेटा बंगाल पुलिस में नौकरी करता हो, आज उसकी माँ भीख मांग रही है। बेटा मैं यहाँ भी काम तलाशी, तो यहाँ मुझे 6000 रुपया महीना दिया जा रहा था। वही काम, झाड़ू लगाने का काम और पोछा मारने का, बर्तन धुलने का काम मुझे मिला। मैं यहाँ काम करती रही। जब बुढ़ापा पूरी तरह से मेरे वजूद में दाखिल हो गया, उसके बाद से मेरा हाथ कांपने लगा, मेरा पैर कांपने लगा। बेटा जब मैं कोई भी सामान उठाती थी तो मेरे हाथ से गिर जाता था। तो घर वालों ने मुझे कह के अपने घर से निकाल दिया कि माँ तुझसे अब काम नहीं हो रहा है, तेरा हाथ कांप रहा है, अब
काम पे मत आना। मैं रात की तन्हाई में जाकर के सोच रही हूँ करूँ तो क्या करूँ, तो मुझे एक आइडिया आया कि जंगल जाऊंगी, लकड़ियां तोड़ करके लाऊंगी और उसी का दतुन बनाऊंगी, स्टेशन पे बेचूंगी, जो पैसा मिलेगा उससे अपना खर्चा चलाऊंगी। बेटा हर शाम के पहर में मैं जाती हूँ जंगल, लकड़ियां तोड़ के लाती हूँ और उसी का दतुन बना करके स्टेशन पे बेचती हूँ। जो इससे पैसा मिलता है दाल चावल आटा खरीद करके ले जाती हूँ और अपने शौहर के लिए कुछ कपड़े जो जरूरत के लिए, कुछ दवाइयां जो जरूरत के लिए होती है वो खरीद के ले जाती हूँ। इसी तरह हमारी जिंदगी कट रही है। इतना सुनने के बाद मैं वहां से जाने लगा। वो बूढ़ी औरत मेरे दामन को पकड़ के बोली, बेटा तुम क्या करते हो, तुम क्या करते हो? मैंने जैसे कहा कि माँ मैं मौलाना हूँ, जैसे मैं कहा कि मैं मौलाना हूँ, उस औरत ने कहा बेटा तेरी माँ भी खुश नसीब है, तेरा बाप भी खुश नसीब है। मैंने बोला क्यों क्यों? बूढ़ी औरत बोली कि बेटा मैंने अपनी नजर से देखा है, हमारे घर के 5 घर के बाद एक मस्जिद है, उस मस्जिद में एक मौलाना रहते थे, नमाज पढ़ाते थे, गरीब घर के थे, झोपड़ी का घर था, उनको 5-6 हजार रुपया तनख्वाह मिलती थी। जब उनकी माँ की तबीयत खराब हुई थी ना बेटा, तो हर वक्त हर समय माँ की खिदमत में लगा करते थे। जब भी जरूरत पड़ती थी हॉस्पिटल लेकर ले जाते थे, जो दवाइयाँ जरूरत की होती थी लेकर के आते थे, पैसा जितना लग सकता था उनके पास रहता था लगा देते थे। वो अपने आप के लिए ख्याल नहीं करते थे, घर बनाने में पैसा नहीं लगाते थे, माँ की बीमारी को ठीक करने के लिए पैसा लगा दिया करते थे। बेटा मैंने अपनी नजर से देखी हूँ, लेकिन मुझसे यही गलती हो गई है कि मैंने किसी अपने बेटा को आलिम नहीं बनाया है। बेटा जा तू भी खुश नसीब है, तेरी माँ भी खुश नसीब है, तेरा बाप भी खुश नसीब है। मैं जैसे कहा अब मैं माँ जाऊँ, वो बोली ना ना बेटा मेरा एक पैगाम है जो लोगों तक पहुँचा देना। मैंने कहा क्या पैगाम है? उन्होंने कहा कि ऐसा है बेटा तुम कहीं तकरीर करने के लिए जाना तो लोगों से इतना जरूर कह देना कि तेरा 10 बेटा हो या 5 बेटा हो या 4 बेटा हो, उससे कोई बहस नहीं है। अगर बुढ़ापे में तुम अपना सहारा चाहते हो कि बुढ़ापे में भी तुम्हारी जिंदगी सही